क्या रोबोट इंसान के लिए खतरा है? क्या आप रोबोट के बारे में जानते हैं? अगर आप रोबोट से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और ये वीडियो आपका होश उड़ा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 इस दुनिया के सबसे डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं उस फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये था कि फेसबुक इंजीनियर एक बहुत ही एडवांस चैट बोर्ड बनाने में लगे थे। चैट बोर्ड, जिस चैट बोर्ड का यूज शायद आपने किया भी होगा, जिसको आप मैसेज करते हो और वहां से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप असल में मशीन से बात कर रहे होते हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कि हाय हेलो करके बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है। फेसबुक एक चैट बोर्ड बनाने में लगे थे जो कि सिर्फ हाय हेलो ही नहीं, बल्कि हंस के, रो के, नाराज हो के, गुस्सा करके इंसानी आवाज में लोगों से बात करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के मन में एक आइडिया आया, चलो कि दो बोर्ड्स यानी दो प्रोग्राम को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराते हैं। उन्होंने बोर्ड्स का नाम रखा बॉब एंड एलिस, और एक बहुत आश्चर्यजनक तरीके से दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में बात क्या किया उसकी कॉपी ये रही, बॉब आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव बॉल्स टू मी टू मी टू मी टू मी टू डॉट डॉट डॉट। फेसबुक के इंजीनियर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में इंप्रेशन के बाद पता चला कि ये तो अपने आप में ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर आपस में बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी नए भाषा को बनाना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंस जो ही कर सकते हैं, जैसे कि इंसान। कंप्यूटर ने आपस में एक नया लैंग्वेज डेवलप किया, प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल, पर यह हुआ सच में। अगर चिंपैंजी को भाषा बनानी हो तो वो नहीं कर पाएगा, पर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हुए भी सीक्रेट तरीके से ह्यूमन को बिना जानकारी दिए अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरल पावर की मदद से एक नया भाषा बना लिया। ये घटना कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को बंद कर दिया और फिर बहुत मुश्किलों के बाद उस कंप्यूटर को बंद कर पाया है। न जाने क्या होता अगर वो उस प्रोग्राम को उस दिन बंद नहीं कर पाते। उस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को लगा कि ये कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन गए थे और वो कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। दुनिया की ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर इंसान जैसे खुद सेल्फ अवेयर हो जाएंगे और बातों को समझने लगे? और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा स्मार्ट बन गए तो क्या वे इस दुनिया पर राज कर सकेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है, खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाते। और ये सब चीजें बहुत ही दूर की फ्यूचर की बात नहीं है, ये सब आ चुका है आज के समय में भी। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है और उस गलती का अंदाजा भी नहीं है जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता न हो, पर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर समय इस्तेमाल करते हैं। एलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी जिंदगी को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। आप जब फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने कॉमेडी पेज को लाइक किया, तो उसी तरह सिमिलर कॉमेडी पेज को फेसबुक आपको रिकमेंड करता है। और जिस तरह आप वीडियो यूट्यूब पर देखते हो उसी तरह के वीडियो यूट्यूब आपको दिखाता है। आप ऑनलाइन कुछ खरीदते, मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा, तो उसी तरह के हजारों कंप्यूटर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो दिखाता है। आप क्या खरीदते हो उसे उस वेबसाइट की इंटेलिजेंस ट्रैक करती है
और वो आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट को ला देती है जिसे आप अभी खरीदने का सोच रहे हो, जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं। हालांकि इस तरह के कंप्यूटरी दिमाग बहुत काम आती है, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे हम मोरिस लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है हर 1 से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वो डबल हो जाएगी। जब से पहला कंप्यूटर बना है तब से लेकर आज तक ये लॉ सच ही हुई है। वैसे तबाही मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में नहीं आई है, और जितने भी विचारक हैं उनका ये मानना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों के अंदर हमारे दुनिया में आ सकती है। कई विचारक तो ये भी कहते हैं कि महज अगले 10 साल से 20 साल के अंदर ये आ सकती है। उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे इंटेलिजेंस लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी को सेव करते हैं और जो हमारी आने वाली दुनिया का अध्ययन करते हैं। उसमें से कई रिसर्च ने ये कहा है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया की सबसे भयंकर चीजें होंगी जो आज तक बनी है, और ये हमारी पूरी सभ्यता की आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंग ने एक बार नहीं कई बार अपने जीवन काल में ये कहा था, AI कुड एंड मैकेनिक्स। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से समझते हैं उन्होंने ऐसे कई स्टेटमेंट को कहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी जो कि कंप्यूटर और इंसानों के बीच होगी। एक लड़ाई जिसे इंसान कभी नहीं जीत पाएगा। और क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि अगर कंप्यूटर आपस में अपना खुद का भाषा बना सकते हैं और खुद का बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को मिलाकर अगर एक बहुत इंटेलिजेंस AI बना तो वो एक इंसानी दिमाग से ज्यादा कहीं इंटेलिजेंस होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंस दिमाग और किसी भी प्राणी का नहीं होता। एक इंसानी दिमाग से ज्यादा कहीं इंटेलिजेंस होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंस दिमाग और किसी भी प्राणी का नहीं होता। पर कंप्यूटर ऐसा करने में सक्सेस होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। हम लोग चाहे कोई सा भी तरीका अपना ले, कितनी भी कोशिश करें, इन रोबोट को हराने का काम हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड का पावर अनलिमिटेड पावर ज्यादा होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे एक चींटी इंसान से लड़ रही हो। यहाँ पर चींटी हम लोग इंसान हैं और ये इंसान वो रोबोट है। आपको ये बात तो पता ही होगा, जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं तो इन सब में सुपीरियर हम प्राणी हैं, इंटेलिजेंस के मामले में भी और बाकी चीजों के मामले में भी। और इसीलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते आ रहे हैं। पर आज आपको एक फैक्ट बता दूं, अगर इंसान चिंपैंजी से अपना कंपेयर करे तो वो बुद्धि के मामले में अगर इंसान 60% बुद्धिमान है तो चिंपैंजी 50% बुद्धिमान होगा। मतलब दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, और वो छोटा सा गैप ही बहुत कुछ बदल देता है। हम लोग इतने सुपीरियर बन चुके हैं, हम लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ा कर सकते हैं, कोई भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, और दूसरे तरफ बंदर और एप्स इंटेलिजेंस होते हुए भी सब कुछ नहीं कर सकते। इस धरती पर रहने वाले जीवित सभी प्राणियों को मापे तो सबसे कम 1 पॉइंट मिलेगा चूहा को, डॉल्फिन को मिलेगा 4 पॉइंट, और एप्स को मिलेगा 7 पॉइंट, और इंसानों को मिलेगा 9 पॉइंट। शायद ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, पर इस पॉइंट के लिस्ट में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया तो उसको 1000 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, और ये पॉइंट उससे भी ज्यादा हो सकता है। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी इसे सिर्फ 9 पॉइंट ही मिला। ये इसलिए कि इंसान के दिमाग का साइज लिमिटेड है, क्योंकि जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, लिमिटेड स्पेस के चलते। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक ऐसी लिमिट नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को
कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। दिमाग तो न्यूरॉन्स से चलता है, पर कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड पावर आ सकती है। लेकिन आज से 1000 साल बाद जब प्रोसेसर क्षमता 1000 गुना बढ़ जाएगी, तब वो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर्स को एक्सेस कर पाएगी। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ाना भी हम लोगों के लिए खतरा साबित होगा। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकेंगे। और आपको तो पता ही होगा, कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन लाइट के स्पीड से होती है, जो कि है लगभग 3 लाख किलो पर सेकेंड। पर जो इंसानी दिमाग है उसके न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन स्पीड 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड हावर है, जो कि कंप्यूटर के कम्युनिकेशन स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से वो आपस में बात कर पाएंगे, तब वो आपस में जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बना लेंगे। फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाए, तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलरिटी। यही तो उसकी कहानी की अंत होगी, यानी कि इंसान के अंत का शुरुआत होगा। अभी तक के जो एआई है वो सब एक बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, जैसे कि कुछ नई चीजें सर्च करके फाइंड करना, आपकी बात मानना, आपको क्या नेक्स्ट खरीदना चाहिए उसे रिकमेंड करना। पर ये धीरे धीरे विकसित हो रही है और इसे हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे आपके मन में ये तो जरूर आ रहा होगा कि इस टाइप खतरनाक एआई कब तक हमारे दुनिया में आ सकते हैं। विचारकों का ये कहना है कि करीब 2040 तक हो जाएगा, या कुछ विचारक यहाँ तक ये भी कहते हैं कि यह 2030 तक भी आ सकता है। आपके मन में ये बात भी आ रही होगी, इतनी जल्दी ये कैसे डेवलप हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को देखो, दुनिया ऐसी नहीं है। थोड़ा गर्भ ऊपर उठा और धीरे धीरे उठ ही रहा है, वो एकदम जल्दी जल्दी ऊपर उठते जा रहा है। ज्यादातर टेक्नोलॉजी एडवांस में अभी के कुछ सालों में पूरी धरती के इतिहास में हमने जितनी तरक्की की है, उससे ज्यादा तरक्की हमने अभी रिसेंट के 50 सालों में ही कर लिया है। ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो सिंगुलरिटी है, कंप्यूटर के इंसानों से ऊपर उठना, ये जरूर होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? तब कंप्यूटर इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंस होंगे। इसका आंसर ये है कि इंसानों को इसका आंसर नहीं पता, पर थ्योरी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इंसानी दिमाग से ज्यादा हो जाएगा, तब 2 चीजें हो सकती हैं। एक, या तो इंसान इस धरती पर लुप्त हो जाएगा कंप्यूटर के मनमानी के चलते, या फिर केस 2 में ये है इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इंटेलिजेंस जब बढ़ेगी तब असल में वो इंटेलिजेंस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा या बुरे काम के लिए। अगर वो अपने अंदर इमोशन डेवलप कर लेते हैं, कंप्यूटरी भावना डेवलप कर ले, तब केस 2 होगा और वो हमारी हेल्प करेंगे। जिस तरह इंसान के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि रोबोट में भी शायद इसी तरह के अच्छे और बुरे कैटेगरी वाले रोबोट होंगे। आजकल के इंसानों की बात करें तो अच्छे इंसान दुनिया में ज्यादा हैं, इसीलिए दुनिया टिकी हुई है। अब रोबोट में क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब वो इमर्ज होंगे। किसी भी चीज का आविष्कार असल में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के जरिए होता है। वैज्ञानिकों को ये बोला जाए कि आप अमर होने की एक लिक्विड निकालो तो फ्यूचर के नियमों के खिलाफ है, तब वो इस चीज को असल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक नॉर्मल इंसान में लिमिटेड होती है। पर अमर करने की मेडिसिन शायद आर्टिफिशियल के लिए मुमकिन होगा। अगर केस 2 हुआ तो रोबोट का नेचर बदलने वाला रहा, यानी इंसानों के हेल्प वाला रहा, तो वो शायद लंबी उम्र जीने में मदद कर सकेंगे। अगर केस 1 हुआ तब तो वो चींटी के समान इंसानों को दुनिया से खत्म कर देगी और खुद की आबादी बढ़ाना चाहेगी। ये सब बात हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक के
वो 2017 वाली एक्सपेरिमेंट में जो हुआ वो बिल्कुल नामुमकिन था। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, दो कंप्यूटर आपस में बात करना। आपके मन में शायद ये बात आ रही होगी कि उन्होंने बॉब और एलिस दोनों चैटबोर्ड को बात करने के लिए छोड़ा क्यों नहीं, और एक्सपेरिमेंट के लिए इसे बंद क्यों कर दिया। क्योंकि इस चैटबोर्ड को एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा रोबोट है जिसका नाम है सोफिया, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। उससे एक बार पूछा गया कि तुम अगर इंसानों से ताकतवर हो जाओगी तो क्या तुम इंसानों को खत्म कर दोगी। तो सोफिया का जवाब था, हाँ मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी, जो कि ऐसा उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर भी उसका जवाब था कि मैं इंसानी ताकत को खत्म कर दूंगी। लेकिन उसकी बातों को लोगों ने मजाक में लिया। तो ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिटेल्स बातें जो आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।